डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने रजिस्टिविटी के बारे में काफ़ी बातें पढ़ी और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी किए। तो आज हम रजिस्टिविटी को क्लोज करेंगे और एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कंडक्टिविटी। लेकिन रजिस्टिविटी के बारे में एक दो बातें आपको और बता देते हैं, ठीक है? फिर देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देखिए, वी हैव, हमारे पास रजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है? रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ओके, ये है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। चलिए, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ऑल्सो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, वो था ml अपॉन n e स्क्वायर a टो। ये था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब हमने किया था डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो वहां r की वैल्यू ये हमने आपको बताई थी। तो इस r की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है? पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। तो जब आप इस r की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा r रो इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टो a ओवर l। देख लीजिए, व्हाट यू हैव डन, यू पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से ये आपको मिला, व्हाट यू विल गेट, l से l कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो रो की वैल्यू आएगी m n e स्क्वायर टो। देख लीजिए, ये है रो की वैल्यू। तो इस वैल्यू से हमें ये जो फॉर्मूला है, इससे हमें क्या पता चला? तो जैसे ये r का बेसिक फॉर्मूला है, तो ये है रजिस्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो यहां से क्या बात पता चलेगी, समझ लीजिए। यहां से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी कि जो रजिस्टिविटी है, देखिए ना, तो यहां पे सपोज कीजिए ये हमारा कंडक्टर, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये क्या हुआ, उसकी लेंथ, ठीक है? तो रजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ना तो कंडक्टर की लेंथ यूज होती है और ना ही उसका एरिया। तो इसका मतलब ये है, रो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये आपने एक नई चीज सीखी। क्या? अभी तक आपको मालूम था कि रजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ओके, नंबर 1, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 2, टेम्परेचर। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो रजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है और ना ही उसके एरिया पे डिपेंड करती है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने सीखा कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती है। बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह से आता है ये मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए। ये आपने लिख लिया होगा। ओके, चलिए, मैं आपका क्वेश्चन करा देता हूं जो आपका बोर्ड में आया हुआ है। देखिए, न्यूमेरिकल है ये। The resistivity of a wire is 10 की पावर -8 ohm meter if the length get double
and radius get half, what is the effect on resistivity? तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा? तो इसका वन लाइन आंसर है। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट याद रह जाएगा वो इसका आंसर दे देंगे। क्या? सिंस, आंसर क्या है इसका? सिंस रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ, यहां डायमेंशन का मतलब क्या है? लेंथ एंड एरिया। डायमेंशन को, लेंथ और एरिया को आप एक वर्ड में क्या बोलेंगे? डायमेंशन। द रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, hence resistivity does not change। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Why? Because resistivity does not depend on the dimension of conductor। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, और बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, चलिए या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, न्यूमेरिकल को भी लिख लेना, बोर्ड में आ चुका है काफी है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में लगभग हमने अपने सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। ओके, नाउ मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस। हमारा नया टॉपिक है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। तो क्या होती है कंडक्टेंस? तो अगर मैं इसका एक बार फॉर्मूला लिख दूंगा तो इसकी डेफिनेशन आप खुद ही बता देंगे कि क्या होती है कंडक्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। वी हैव G इज इक्वल टू 1/R, और ये R क्या है? R है रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से अब आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जिन बच्चों की अच्छी है, मैथ्स में अगर हम x इज इक्वल टू 1/y लिखते हैं, अगर मैथ्स में हम x इज इक्वल टू 1/y लिखते हैं तो x और y एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल। तो बताइए क्या डेफिनेशन बनेगी? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। कंडक्टेंस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कंडक्टेंस, तो आप बोलेंगे कंडक्टेंस is the reciprocal of resistance। वन लाइन डेफिनेशन आपकी। ओके, चलिए अब अगर आपसे इसकी SI यूनिट पूछ ली जाए, डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, नाउ कम टू द SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो देखिए कंडक्टेंस क्या होती है? 1/R, तो यानी 1/ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स 1/x क्या होता है? x इनवर्स। हम इसको ये भी लिख सकते हैं मो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्शन। एक चीज इसको और लिख देते हैं, सीमेन। ओके, तो ये भी काफी अच्छा टर्म है सीमेन। तो 1/ओम या ओम इनवर्स या मो या सीमेन, ये एक ही टर्म है सभी। ओके, तो दिस इज द SI यूनिट। अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ली जाए,
डायमेंशन। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क्स में इसकी क्या पूछ ली जाए, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस आर। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बोला था कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशन याद है तो बाकी के जो टर्म है उनकी डायमेंशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी है कि आप ट्राई भी कर सकते हैं बट इट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो आर की डायमेंशन क्या होती है, आर की डायमेंशन होती है ml2 t-3 a-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जब ऊपर आ जाएंगे तो व्हाट वी गेट m-1 l2 t3 a2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। इससे ज्यादा आपका इसमें से और कुछ नहीं पूछा जाता। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्लियर है तो डेफिनेशन आपको याद रहेगी, फॉर्मूला क्लियर है तो यूनिट याद रहेगी और डायमेंशन याद रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टेंस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन इसमें से आपका बनेगा, या तो डायमेंशन या यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी। Our next topic is कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कम पूछा जाता है, कंडक्टिविटी ज्यादा पूछी जाती है। तो इसके बारे में भी आपको ये बता दूं, अगर आपको इसका फॉर्मूला क्लियर है तो इसकी डेफिनेशन बाकी सारी चीजें आप बता देंगे। तो लेट्स सी, वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। और रो बताने की जरूरत नहीं है, रो क्या है, रजिस्टिविटी। रो इज रजिस्टिविटी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या है, होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया और ये आपकी क्या हुई, डेफिनेशन। नाउ कम टू द SI यूनिट। काफी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, तो देखिए 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, मैं आपको बता दूं, रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम मीटर। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, ओम ऊपर चला जाएगा, ओम इनवर्स पर मीटर, या मोह पर मीटर, या सीमेन पर मीटर। तो ये है आपकी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो जिस बच्चे को कंडक्टेंस की यूनिट याद रहेगी वो कंडक्टिविटी की यूनिट लिख देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकलेगी, डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो 1 अपॉन, अब जिस बच्चे को रेजिस्टिविटी की डायमेंशन याद है वो कंडक्टिविटी की डायमेंशन बता देगा। तो इसकी डायमेंशन थी ml3
T-3A-2। ये थी इसकी डायमेंशन। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये M-1 L-3 T3A2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो वही कंडक्टेंस के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में वही चार बातें, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। जिसको रेजिस्टेंस क्लियर है उसको कंडक्टेंस क्लियर हो जाएगा, और जिसको रेजिस्टिविटी क्लियर है उसको कंडक्टिविटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि वो क्या फैक्टर हैं जिनके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो वो चीज और देख लेते हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर हम उसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, मिटा दें इसको। चलिए factor on which conductivity डिपेंड, वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो नंबर 1, नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए कंडक्टिविटी कहां से आया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो जैसे रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। कैसे, अगर आपको याद हो, देखिए समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल वो सबसे कम होती है। उसके बाद रेजिस्टिविटी किसकी होती है, अलॉय की, और उसके बाद रेजिस्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर की। ये बात मैंने आपको बताई थी कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल सबसे कम, उससे ज्यादा अलॉय की, और उससे ज्यादा सेमीकंडक्टर की। अब हमारे पास क्या चीज आई है, सिंस कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी किसकी, मेटल की सबसे ज्यादा हो जाएगी। भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा ना। और किससे, कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय, और सबसे कम कंडक्टिविटी हो जाएगी किसकी, सेमी कंडक्टर की। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होती है, और अलग अलग मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। हाँ, जिसके लिए रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके लिए कंडक्टिविटी उतनी ही कम। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, ओके। और कैसे डिपेंड करती है ये आपको बता दिया, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। दूसरा है बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज। देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, ठीक है। और कई बार इस पे ग्राफ भी पूछ लेता है एग्जामिनर में कि कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बना दीजिए। तो चूंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ आता है वो ये आता है। काफी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, और ये रिलेशन भी क्या आपको
पता होना चाहिए। और ये रिलेशन आपको कैसे याद रहेगा? देखिए, आपको मालूम है टेम्परेचर बढ़ाने से बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। याद आ गई पुरानी बातें? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। किसकी? कंडक्टर की। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रो क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे को उल्टे। तो समझ में आ गई बात? तो कंडक्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पर। कैसे करती है? तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। तो कंडक्टिविटी से रिलेटेड आपके एग्जाम में अगर आए तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, एक क्वेश्चन आता है काफी इंपॉर्टेंट, वो हम करते हैं, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए। अगर कंडक्टिविटी से रिलेटेड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगा, बाकी इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा सभी ने। नाउ मूव ऑन। ओके, तो क्या है हमारा मेन क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए? बोर्ड में ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आपके आ चुका है, 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी। और लास्ट ईयर जब से एमसीक्यू स्टार्ट हुए तो लास्ट ईयर एमसीक्यू का जो क्वेश्चन था वो इसी में से था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन J, रो एंड सिग्मा। तो रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। सिग्मा क्या होती है? कंडक्टिविटी। अब ये J क्या है? ये है करंट डेंसिटी। याद आ गया? इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था। कुछ किताबों में करंट डेंसिटी को कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ किताबों में स्मॉल j से, ठीक है ना? तो जैसा भी है, तो हमारी एनसीईआरटी में स्मॉल j लिखा हुआ है तो हम उसको ही फॉलो करते हैं, लेकिन कैपिटल J स्मॉल j दैट्स योर चॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इन तीनों में रिलेशन हम पूछ लेता है एग्जाम में। या तो कई बार करंट डेंसिटी का रिलेशन पूछता है रेजिस्टिविटी से, या करंट डेंसिटी का रिलेशन पूछता है किससे? कंडक्टिविटी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको तैयार करते हैं। चलिए, वी हैव करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू I अपॉन A। ये था करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग। चलिए, J इज इक्वल टू, अब आपको याद है V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ओम्स लॉ। तो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? V अपॉन R। तो मैं I की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सिंस V is equal to IR imply that I is equal to V upon R, put in equation 1 V get। तो देखिए J is equal to I की वैल्यू रखिए V A into R। तो समझ आ गया हमने किसकी वैल्यू रख दी? I की वैल्यू। अच्छा, अब आपको R की वैल्यू याद है जब हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था, और आज भी हमने R की वैल्यू यूज करती है। बताइए R की वैल्यू क्या है? ml अपॉन n e स्क्वायर a टो। रटा होना चाहिए R की वैल्यू आपको, ठीक है ना? तो बताइए क्या हो जाएगा? इस R की वैल्यू को, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है? तो पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 2। तो देखिए क्या मिलेगा आपको। गर्मी बहुत है। ओके बेटा,
तो J इज इक्वल टू V एज इट इज, A एज इट इज, R की वैल्यू रख दीजिए ml अपॉन n e स्क्वायर a टो, ये आपने वैल्यू रख दी। J इज इक्वल टू ओके V n e स्क्वायर a टो, ये सब कहां पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा a m l। J इज इक्वल टू बताइए क्या, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा देख लीजिए, a से तो कैंसिल आउट, n e स्क्वायर टो, नीचे क्या बचेगा m, और ये जो v और l है इसको मैंने एक साथ ले लिया, देख लीजिए है बेटा। मेरे ख्याल से आप इसमें काफी लेंथी हो जाएगा, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली अपनी एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको इतना शॉर्ट कर देता हूँ जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। लेट मी मेक इट वेरी वेरी इजी। चलिए बहुत ही इसको सिंपल तरीके से करते हैं आपके लिए, ठीक है ना, इसमें मजा नहीं आ रहा, काफी लेंथी प्रोसेस है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। J इज इक्वल टू आई ओवर ए, इक्वेशन 1, V इज इक्वल टू आई आर से I की वैल्यू पुट कर दी, ओके, तो मिल गया J इज इक्वल टू V अपॉन ए आर। चलिए सिंस जरा बताइए R किसके बराबर होता है, रो L ओवर ए, क्योंकि हमें J का रिलेशन किससे लाना है, रेजिस्टिविटी से, तो डायरेक्ट आ रहा है, क्यों हम खामखा के इतने सारे टर्म इकट्ठे करें, डायरेक्ट करते हैं। तो R की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ठीक है ना, पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 2। तो देखिए बेटा क्या मिलेगा आपको, J इज इक्वल टू V A एज इट इज, R की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू आपने रखी रो L ओवर A, J इज इक्वल टू A से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एक लाइन में खत्म। अगर उसको करते तो इट विल टेक बहुत टाइम वेस्ट होने वाला था, ये ही खत्म हो जाएगा, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, V अपॉन रो L, J इज इक्वल टू, J हमारा क्या है करंट डेंसिटी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये V है और नीचे क्या है L, V अपॉन L क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर था, याद आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन था, E इज इक्वल टू V ओवर L, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हमने। तो देखिए यहां से V ओवर L क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया रो, प्रूफ, दो लाइन में खत्म हो गया। और अगर उस प्रोसेस को करते तो काफी टाइम वेस्ट होने वाला, तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन ये इजी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन ड्राइव कर दिया किसके बीच में, करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी के बीच में। क्या ये बात समझ आ गई। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, तो 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट भी याद रखना और डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, तो यहीं तक करेंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, मेरे ख्याल से जो समझदार बच्चे हैं समझ गए होंगे। सिंस रो इज सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, कंडक्टिविटी क्या होती है 1 अपॉन रो के बराबर, तो देख लीजिए
J इज इक्वल टू E तो ऐसे वैसे रहेगा और ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा। लो भाई खत्म हो गया पूरा आर्टिकल, ठीक है। तो करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन। अच्छा, इस इक्वेशन का एक बहुत ही बढ़िया नाम है और कई बार 1 मार्क्स वो पूछ लेता है, मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है इसका। इस इक्वेशन को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये इसका नाम है। कंपटीशन में या बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स में कि राइट द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो बच्चे पजल हो जाते हैं, भाई पता नहीं क्या पूछ लिया, ओम्स लॉ तो क्या होता है V = IR, लेकिन उसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है, वो होती है ये। यानी डायरेक्ट ये ना पूछ के कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, क्वेश्चन को घुमा दिया। ओके, तो बेटा करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में जो रिलेशन होता है ये 1 मार्क्स का, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, तो बच्चों को इसी पे टिक लगाना था। तो मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो इसको देख लीजिए, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।